अभी के टाइम की सबसे ज़्यादा अगर कोई कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट लेवल पर है तो वो कैरेक्टर है होमलैंडर। कि कुछ दिनों पहले इस कैरेक्टर का जो अब इसके जो सीरीज है बॉयज उसका फिजाने आया एंड मैंने अभी तक नहीं देखा है। अभी एक दो एपिसोड पहले ही। सो आज मैं तुम सभी को एक नॉर्मल ठीक से बताऊंगा कि द मेन अबाउट होमलैंडर कि एक्चुअल में बंदा बुरा नहीं था, जस्ट हमें लगता है वो बुरा है पर उसे कुछ चीज़ें बुरी नहीं थी। So, hello guys, welcome back to my channel. So, today is the first video of this channel, and will be the first part of the villains are not that bad, which we all thought. So, starting with the character in Homelander, the boys जो मैं वो कुछ दिन पहले निकला है लाइक 2019 का सीजन मैंने कुछ देर पहले शुरू किया है। सो ये जो सीरीज है इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या था चैनल है। तो होम तो इसी का ने एकदम रिवर्स पर थी एक कैरेक्टर को होमलैंडर। अ, तुम्हें अगर लग रहा है हाँ ऐसा ही है, पर अब नाम के लिए धर्म सिंह भाई उसका नाम दिया कि नहीं होमलैंडर को बड़ी फुल कहानी चाहिए थी। सो जो ये होमलैंडर है अरे छोड़ो पहले सन ये होमलैंडर एक्चुअली में एक काइंड ऑफ सुपर हीरो है जिसकी लाइफ बहुत फक्ड अप काइंड ऑफ कर सकता हूँ। स्टार्टिंग उसकी माँ बाप नहीं है, छोटे एज में उसके माँ बाप चले गए। उसके बाद से ये बंदा बहुत दुखी रहने लगा बिकॉज क्या करे माँ बाप नहीं है। तो फिर वो लैब में पैदा हुआ, लैब में ही रहा और वो सेम एक केमिकल छोटे एज में दिया गया है जो है कंपाउंड भी जिससे लोगों की बॉडीज में उनको सुपर हीरो की पावर मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसी हुआ कि मतलब उस बॉडी के अंदर हो सकती है लाइक जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जो सीरीज है उस सीरीज में कैरेक्टर है स्टारलाइट, उसके पास पावर है लाइट को कंट्रोल करने की, जब वो कुछ कभी भी लाइट अपने आप से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वैसे ही पॉन एंड्रयू के पास है सुपरमैन की पावर्स। तो ये कहता तुम कह सकते हो कि जो सुपरमैन तो कोई डार्क है, तो डार्केस्ट वर्जन है उसे हरामी वर्जन। सो अब ये कहानी तो चल गई, अब मेन कहानी है कि ये जो कैरेक्टर है होमलैंडर, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और ये कौन है क्या है इसके बारे में। सो ये बंदा उसके बाद लैब से तो निकलता है, उसके बाद एक सुपर हीरो बनता है एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा एक नॉवल है, नॉट जस्ट नॉर्मल सुपर हीरो बट बहुत बड़ा सुपर हीरो बन जाता है। वो एक कंपनी जो वॉट है उसकी एक कह सकते सुपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द सेवन। उसका एक लीडर, तो पहले ओरिजिनल में वो लोग साथ में थे, वो मेम हमारा एट्रिम डीप हमारा ट्रांसलूसेंट लैमलाइटर और एक और बंदा था आई गेस। तो ये सब लोग थे बट उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, जैसे पहले लैमलाइटर निकाला गया तो उसकी जगह पे स्टारलाइट आई। उसके बाद हमारी दीप को कुछ कारणों की वजह से मैं कार अगर देख लेना सीरीज नहीं समझोगे नहीं, ये जो डीप है इसको निकाला गया। ए ट्रेन की कॉम्प्लेक्स की वजह से वही तो हो जाए। तो इसी वजह से ये कहानी ऐसे ही चल रही है बट कहानी होमलैंडर के ऊपर है। तो ये जो होमलैंडर ये ऐसा काइंड ऑफ फक्ड अप बंदा है। तो सीजन वन में इसे कोई कंट्रोल करता था, मतलब कंट्रोल का मतलब है उसको एकदम दमा के रखने वाला कोई बंदा अगर था या बंदी थी, वो थी मेल स्टारवेल सिल्वर सॉरी। वो एक्चुअली में उस जो वॉर्ड थी उस वॉर्ड की जो सुपर सेवन, ये जो सेवन की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेड है। तो उसने उसे एकदम पूरा अपने आप में जा कर लिया, उसने उसको एकदम कंट्रोल करके रखने लगा। पर अब द एंडिंग ऑफ द सीजन जिस हमारे होमलैंडर से मारता है बिकॉज वही काइंड ऑफ हमारे होमलैंडर की पहली और आखिरी वीकनेस पता है ये है। उसके बाद सीजन टू में ये स्टील विल निकल गई। अब ये बंदा तो उसको भुला नहीं सकता, तो उसने एक सुपर हीरो जो अपने आप को शेयर शिफ्ट करके किसी भी काइंड ऑफ सुपर हीरो में बदल सकता है उसके बॉडी में हो गया जो है डबल गैंगर। उसने फिर स्टील विल की मेमोरी से उसी तरीके से रहने लगा। बट एक पॉइंट के बाद उसे भी लगने लगा कि मैं अपने आप से प्यार करूंगा। सो वही हुआ बंदा तो यही हुआ। तो उसके बाद उसके बाद में थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्रंट उसने उसके साथ किया। सीजन थ्री में कोई और लड़की है, ऐसे करके हर सीजन में एक सिंपल एक ही सेव करने में वो एक किसी बंदे को खोजता है। बट एंडिंग ऑफ द सीजन फाइव में वो अचानक से लाइक उसे एक बहुत पावर मिल जाती है, वो बन जाता है इमॉर्टल। बट भी और उसे मारता है बुचर। अब बुचर के बारे में बात नहीं करूंगा, होमलैंडर के बारे में बात करते हैं। तो देखो होमलैंडर कोई लाइक उसकी तुम सोचो ना, बंदा छोटे एज से एकदम अकेला है,
12 होने के बाद जब उसने सोचा कि मैं 12 शक्तिशाली बनूँगा, तब लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की। जब सोचा ठीक है, अभी तो लोग भी नहीं है, अब तो मैं खुद अपने पे रहूँगा, तब एक्चुअली लोग ही नहीं उसे हेल्प करना शुरू किया। इसी वजह से बंदा हो गया ब्रूटल और फिर उसने लोग को मारना शुरू कर दिया। तो तुमने वो एक सीन देखा होगा जिसमें दिख रहा है कि वो इतना गुस्सा हो चुका है कि उसने अपने लेज़र बीम से सारे लोग मार दिए थे। वो दिखाता है कि कितना ब्रूटल बन सकता है अगर होमलैंडर पागल हो जाए तो, और ये होता भी है, बट वो इमेजिन नहीं करता। तो ये बात है कि होमलैंडर शक्तिशाली है, बट एक बात है कि वो दुखी है, उसके पास मतलब ऐसे लोग नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपनी जो प्रायोरिटी, अपनी खुद की सेक्स फीलिंग्स, वो सब कुछ वो शेयर कर पाए। क्योंकि हर बंदे को सिर्फ वो यूज़ करता है, फिर एक टाइम के बाद वो भी उसे धक्का देके चला जाता है। सो यही है बात। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे होमलैंडर को देखो दुखी दिखाना सच बात है, वो बंदा सच में दुखी बंदा है, बिकॉज होमलैंडर या कोई और कैरेक्टर ही होना क्यों, वो सभी एक ही है। उन लोगों की लाइफ में कुछ हुआ नहीं, जैसे डीप ने खुद को ठीक कर लिया आज, हाँ वो अभी भी हरामी है, बट फिर भी डीप ने खुद को ठीक कर लिया लोगों के सामने दिखा दिखा कर, और बाकी कैरेक्टर से टाइम में वो कर लिया, बट होमलैंडर किस तरह से ठीक करेंगे, बिकॉज वो जो भी करने की कोशिश करेगा सब कुछ के एंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज हो गई। और एक और चीज जो एकदम, अगर ये सब चीज देख के उनको पता होगा कि अगर उस क्या सीजन में वो 7 जन जो थे, अगर वो अभी वाले जो 7 हैं जो इंडिकेटिव के साथ में नहीं, वो लोग सब कुछ जो होता है वो सब कुछ होमलैंडर के ऊपर थोप देते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है मीव, शी इज अ लेस्बियन, वो लिटरली लोगों के सामने जाकर कह रही कि मतलब लोगों के सामने नहीं बट अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कि देख जो सब कुछ हो रहा है वो होमलैंडर करता है, मैं अगर उसकी बात नहीं मानूंगी तो होमलैंडर मुझे मार देगा। उसके बाद आता है हमारी ये स्टार लाइफ, वो भी सेम कहती है। इसी वजह से बंदे को तो सभी जगह पे रीवल बना के रख दिया है, तो ऐसा ही हमारे सामने भी ऐसा हो गया। और हाँ, वो लोगों को कभी कभी भूल से बट अपनी खुद की फीलिंग से मार देते, जैसे सीजन 2 में भी उसने सस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रंट की वजह से एक इंसान को मार दिया जहाँ पर उसे मारने की जरूरत भी नहीं थी, बंदे ने सिर्फ एक रॉबरी की थी उसी वजह से। तो हमें जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। होमलैंडर बुरा बंदा नहीं है, जस्ट उसे दिखाया गया है बुरा। होमलैंडर की जो मेंटालिटी है वो है जस्ट मुझे लोगों का अटेंशन लाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊँ तो ये जो होमलैंडर है इसे जस्ट लोगों का लाइक एक हीरो बनना है, इसे जस्ट पावर और एक पॉपुलैरिटी चाहिए, नथिंग एल्स। उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे लाइक वो किस लड़की के साथ वो सो रहा है, किस लड़की को उसे कौन सी चीज़ बोल रही है। उसके हीरो मतलब उसके टीम में सभी उसे सिर्फ रिस्पेक्ट करें, सभी उसे प्यार करें, लाइक वर्ल्ड में सभी उसे प्यार करें, और उसे जस्ट एक मतलब पावर दे जिससे वो सभी के सामने अपने आप को दिखा पाए कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ। सो अगर तुम लोग भी सोचते हो होमलैंडर बुरा है तो एक बार सोच के देखना, किसी चीज देख के समझ जाओगे कि होमलैंडर की कुछ चीजें बुरी है नहीं, वो भी वही ऑर्डिनरी ह्यूमंस के जैसा है। जैसे नॉर्मल ह्यूमंस भी यही है कि अगर उनको कोई अटेंशन नहीं मिलता, अगर उन्हें कोई देखता है, अगर उनको कोई उतना पूछता नहीं है तो वो भी एक टाइम पे जाते कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ये भी बंदा वही है, बट हाँ इसकी ना, इसने खुद कुत्तेकारी चीज की है, लोगों को खून करना इन हो या वो एक अपने लाइक बुचर की बीवी के साथ एक बार ना वो सब कुछ उसने किया है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बोलना, एंड मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, कुछ चीज़ों में आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो का, लाइक इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊंगा। और अगर हो तो कमेंट में बताओ कौन सी काइंड ऑफ लाइक कैरेक्टर के चाहते हो तुम लोग। आज